तो हेलो दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन तक चेक किए थे, मतलब 100 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए बुक जो कि 2026 के लिए आरडब्ल्यूए जो कि रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन से का थ्रू आया है, तो उसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और ये मतलब एसएससी जीडी जो कि दो बुक हम लोग यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं, जैसे कि एक आपका यहाँ पे जीके जीएस का हो गया। उसी में मतलब सब सब्जेक्ट रहता है जीके जीएस में ही, तो अभी हम लोग हिस्ट्री का कर रहे हैं। और ये 253 शायद टोटल क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो अभी हम लोग 100 कंप्लीट कर चुके हैं। जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। और वहाँ मतलब 3 वीडियो बना हुआ है, और ये अभी जो है वो लेके 4 वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि और भी ऐसा मतलब हमको भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101। तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 232 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 232, इसका आंसर हो जाएगा 232। और उसके बाद यहाँ पे और मौर्य शासक अशोक की अ, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो और बाकी क्वेश्चन नंबर 102। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो और इसका आंसर ऑप्शन ए अशोक। अशोक यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद और भी यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का, अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर इसका 103 का हो जाएगा सी, जो कि सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी शासक को पराजित किया था। और ये सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 104, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वृत्तांत मौर्य काल का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 जातियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, शिल्पकार एवं कारीगर, सैनिक जो कि योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ये मतलब 7 जाति में बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 105, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका यहाँ पे मेगास्थनीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने मौर्य दरबार में काफी समय व्यतीत किया था। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। और शुंग वंश के शासन काल की अवधि वर्ष 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। और ये शुंग वंश जो बृहदर जो कि लास्ट मौर्य राजा थे उनको मारकर ये मतलब ये सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। तो वो मतलब उनको मार के, बृहदत्त को मार के खुद राजा बने थे 185 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या लगभग 75 ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मंत्री वासुदेव ने कर दिया था, और मगध
पर एक नए राजवंश जो कि कण्व वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मतलब शुंग वंश के बाद यहाँ पे कण्व वंश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी और शुंग वंश ने लगभग 110 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 109, अरे हम लोग सॉरी, क्वेश्चन नंबर 109, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि वासुदेव, 109 में है। तो इसका अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या लगभग 75 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव ने करके कण्व वंश की नींव डाली थी और कण्व वंश ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था। और कण्व वंश के अंतर्गत केवल 4 शासक हुए, जो कि वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ये चारों मतलब इनके शासक रहे। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की थी। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि सिमुक। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सातवाहन वंश की संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या फिर प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 112, सतवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण। सतवाहन दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली था, मतलब शक्तिशाली शासक था। तो सतवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, संस्थापक सिमुक, सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सतवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सातकर्णी प्रथम था। सतवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। और सतवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र, आंध्र एवं कर्नाटक था। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में मतलब ये सतवाहन डायनेस्टी हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थियन। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलवा नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थियन। पार्थियन हो जाएगा, जो कि पार्थियन लोगों की मूल निवास स्थान ईरान था। और पश्चिमी उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पर्थियन लोगों की आधिपत्य हुआ और भारत में पर्थियन साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम थे और 171 से 130 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 114, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, जो कि बी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के आसपास कुषाण कुषाण समूह के लोग बस गए। कुषाण, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कटफिसस था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कटफिसस था और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। और वीम कटफिसस को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला एवं पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 115, प्रसिद्ध शासक कनिष्क देश वंश के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, बी, जो कि कुषाण हो जाएगा। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख तथ्य जैसे वीम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, वशिष्ठ हुविस्क और वासुदेव। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है? तो इसका 116 का आंसर हो जाएगा
चरक। प्राचीन काल में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का उल्लेख किया था। और आयुर्वेद के आचार्य चरक के, जो कि कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। क्वेश्चन नंबर 117, मौर्यों का पतन से लेकर गुप्तों का उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर मौर्य काल, जो कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर मौर्य काल। वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 118 सी, जो कि शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, जो कि रुद्रदामन प्रथम के विषय में गिरनार, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। और रुद्रदामन प्रथम संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने ही विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। और रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील, जो कि गुजरात का जो जीर्णोद्धार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसस थे। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क थे। मूर्तिकाल की मथुरा तथा गांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क ने सिल्क के मार्ग, जो कि चीन से रोम जाने वाली, पर नियंत्रण किया था। मौर्योत्तर काल में जैसवे पुरुष एवं महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दास और कर्मकार, उनके पास मतलब जमीन नहीं थी। तो अभी हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।